हेलो एवरीवन। मेरा नाम श्यामजी सिंह और रोल नंबर 41। मेरा प्रोजेक्ट ग्रुप है 20। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूजिंग प्रायोरिटी क्यू, और मैं आज इसे एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैंने पहले एक क्लास बनाया है प्रोसेस, जिसके अंदर कुछ डेटा आइटम्स हैं और वो डिफरेंट टाइम्स हैं प्रोसेस के, और एक कंस्ट्रक्टर है जो इन सबको इनिशियलाइज कर रहा है। कुछ फंक्शंस भी हैं कुछ प्रोसेस क्लास में जो कि सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को परफॉर्म करेंगी। तो एक प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए क्लास टाइप का हम एक कंपैरिजन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कंपैरिजन फंक्शन बताएगा कि किस ऑर्डर में हमें प्रायोरिटी क्यू में डेटा को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमने लेस देन ऑपरेटर को ओवरलोड किया है और इसके अंदर कोड लिखा है जिससे ये डेटा को इस प्रकार इंसर्ट करे कि जिस प्रोसेस का ऑब्जेक्ट का अराइवल टाइम सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले, और जिसका सबसे बड़ा होगा उसको सबसे लास्ट में इंसर्ट कर देगा। इस प्रकार ये अराइवल टाइम के अनुसार सॉर्ट कर देगा प्रोसेस को प्रायोरिटी क्यू में। अब हमारा पहला फंक्शन है रन एफसीएफएस। ये फंक्शन इसका काम है कि जो प्रोसेस हमारे क्यू में सबसे पहले आया है, यानी जिसकी अराइवल टाइम सबसे पहले है, उसको पहले प्रोसेस करें, और जिसके सबसे लास्ट में है उसको सबसे लास्ट में प्रोसेस करें। और इस ऑर्डर में प्रोसेस करने के बाद साथ साथ एक गैंट चार्ट भी प्रिंट करता जाए कि कौन सा प्रोसेस कितने समय तक रन कर रहा है। और इसके फाइनल प्रोसेसिंग के बाद ये एक कंप्लीशन क्यू है जिसको रिटर्न कर देता है। दूसरा हमारे पास फंक्शन है पॉप इंडेक्स। ये पॉप इंडेक्स फंक्शन एक दिए हुए इंडेक्स में, जिसमें हम एक इंडेक्स पास करेंगे और इस दिए हुए इंडेक्स से वो ऑब्जेक्ट को पॉप कर देगा और टर्न कर देगा। और फंक्शन है मिनिमम बर्स्ट इंडेक्स। ये जो फंक्शन है वो गिवन टाइम पीरियड में जो टाइम पीरियड पास करेंगे उस टाइम पीरियड में सबसे छोटी बर्स्ट टाइम वाली जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें से जो सब्जेक्ट का बर्स्ट टाइम सबसे छोटा होगा उसके इंडेक्स को रिटर्न कर देगा ये। और इन दोनों फंक्शंस का यूज करके हमने बनाया है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। इसके अनुसार ये है कि जिस प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो छोटा है वो पहले रन होगा, जिसका बड़ा है वो बाद में रन होगा, और रन करने के बाद ये भी कंप्लीशन क्यू रिटर्न कर देता है। ये फंक्शन है मैक्स प्रायोरिटी इंडेक्स। ये जो फंक्शन है वो उस ऑब्जेक्ट के इंडेक्स को रिटर्न करेगा जिसकी जो प्रायोरिटी है सबसे हाई होगी। इस फंक्शन का यूज करके हम बनाएंगे रन एनपी। ये एनपी फंक्शन जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को परफॉर्म करेगा। इसमें क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है, यानी वो प्रोसेस का ऑब्जेक्ट पहले रन होगा जिसकी जो प्रायोरिटी होगी सबसे हाई होगी, और जो सबसे प्रायोरिटी कम होगी वो बाद में रन होगा। तो अब हम चेक करते हैं ये रन करने के लिए। इसके बाद ये भी लास्ट में कंप्लीशन क्यू को रिटर्न कर देगा। फिर एक फंक्शन हमारे पास है मिनिमम बर्स्ट। ये गिवन टाइम पीरियड पे सबसे मिनिमम बर्स्ट टाइम को रिटर्न करेगा कि सबसे मिनिमम बर्स्ट टाइम इस टाइम पीरियड में कौन सा है। और इसका यूज करके हम एक फंक्शन बनाया है जिसने SRTF, जो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये क्या करेगा कि उस प्रोसेस को पहले रन कराएगा जिसकी रिमेनिंग टाइम सबसे कम है, यानी जो सबसे कम समय लेगा रन करने में उसको सबसे पहले, और जिसकी ज़्यादा है सबसे लास्ट में प्रोसेस करेगा। एक और फंक्शन है पास रन प्रायोरिटी नाम का। ये प्री एम्प्टी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को परफॉर्म करेगा। इसके अनुसार क्या है कि दिए हुए टाइम में जिसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होगी उसको सबसे पहले, और साथ साथ चेक करता जाएगा क्या कोई उस टाइम में कोई और ऐसा प्रोसेस तो नहीं आ रहा है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो। अगर हो तो वो उस पर स्विच कर जाएगा, वरना इसी को कंटिन्यू करेगा। और लास्ट में ये भी एक कंप्लीशन क्यू को रिटर्न कर देता है। और एक प्रोसेस है लास्ट हमारा है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है, एक टाइम स्लाइस होता है हमारे पास, और उस टाइम स्लाइस तक ये जो है हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद एक कंप्लीशन क्यू जो है उसको रिटर्न कर दे रहा है। एक क्लास एंट्री है जिसमें दो फंक्शन है, गेट एंट्री एंड प्रिंट चार्ट। गेट एंट्री फंक्शन जो है एंट्री लेने का काम कर रहा है, और प्रिंट चार्ट है वो फाइनल आउटपुट प्रिंट करेगा कि कौन सा प्रोसेस को कितना समय लगा और उसका टोटल एवरेज टाइम क्या है, टोटल वेटिंग टाइम क्या है।
दो हमारे पास क्लासेस है प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव। ये कुछ मेन्यू शो करेंगी जो डिफरेंट टाइप के प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग्स हैं। एक क्लास है हमारे पास जो है स्टार्ट क्लास जो है वो जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो फर्स्ट पेज पे इसको शो करेगा। इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं वो हैं सी अबाउट प्रोजेक्ट, अबाउट डेवलपर, जो कि हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट के बारे में और डेवलपर के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद यही प्रोजेक्ट के बाद हमारे पास एक क्लास है मेन, और मेन क्लास में एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है स्टार्ट टाइप का। और ये जब तक कैरेक्टर है एन जिसकी वैल्यू 0, जब तक इसकी वैल्यू 0 होगी तब तक ये उस ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मेनू फंक्शन को कॉल करता रहेगा और ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। और इस प्रोग्राम को रन करा के हमारे पार्टनर पंकज कुमार पांडे, जिनका रोल नंबर 42 और वो मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर हैं, वो उसको रन करा के दिखाएंगे कि कैसे प्रोजेक्ट ये रन हो रहा है और क्या आउटपुट शो कर रहा है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज कुमार पांडे, रोल नंबर 42, ग्रुप 20। जैसा कि अभी भी श्यामजीत सिंह ने कोड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कैसे कैसे कोड चल रहा है, कितने क्लासेस यूज किए गए हैं, क्या क्या फंक्शन है और फंक्शन का क्या यूज है। अब हम कोड को रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है, प्रोग्राम कैसे चल रहा है। जैसा कि हमारे सामने एक बॉक्स खुल के आया है, प्रोजेक्ट OS of OS job scheduling in C++ by Syamjit Singh and Pankaj Pandey. Press any key. फर्स्ट नंबर पे सी अबाउट प्रोजेक्ट, सेकेंड पे अबाउट डेवलपर, थर्ड पे एग्जिट, फोर्थ पे एनी अदर की टू प्रोसेस जॉब शेड्यूलिंग। तो फर्स्ट में व्हाट इज CPU शेड्यूलिंग, CPU शेड्यूलिंग के टाइप्स एंड किसके गाइडेंस में हम लोग ये प्रोग्राम बना है अलेखा सा। प्रेस एनी की। सेकेंड नंबर डेवलपर, फर्स्ट नेम डेवलपर श्यामजीत सिंह, सेकेंड पंकज पांडे, रजिस्ट्रेशन नंबर श्यामजीत सिंह का 2019 PGCS 41, सेकेंड डेवलपर पंकज पांडे, रजिस्ट्रेशन नंबर 2019 PGCS 42, ब्रांच मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर NIT, एंड फोर ऑप्शन में फर्स्ट में प्रीमिटिव, सेकेंड में नॉन प्रीमिटिव। तो फर्स्ट प्रीमिटिव में हमारे 3 टाइप्स हैं, शॉर्टेस्ट, रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी। तो फर्स्ट में इंटर नंबर ऑफ प्रोसेस, तो मान लीजिए 2 प्रोसेस, तो इंटर अराइव टाइम एंड ब्रश टाइम, तो 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। देन गैन चार्ट, टोटल अराउंड टाइम 9 एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम 4.5। देन नॉन प्रिमिटिव में थर्ड नंबर प्रायोरिटी, तो इंटर नंबर ऑफ प्रोसेस मान लीजिए, इसमें अराइव टाइम, ब्रश टाइम एंड प्रायोरिटी ऑफ अराइव टाइम 1 2 3, देन 4 5 6 7 8 एंड 9। तो गैन चार्ट बन के आ गया हमारे सामने। टोटल राउंड टाइम 17 एंड एवरेज टर्न राउंड टाइम 5.6। and press any key, then any other key to exist. Thank you.